हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपको बताऊंगी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। मैंने अपने पहले वीडियो में जितने भी मैंने ट्रीटमेंट्स फॉलो किए थे ड्यूरिंग माय सीकेडी शेयर किया है, ये उनमें से ही एक है। तो एक्यूप्रेशर मैं अभी भी फॉलो करती हूँ। ये बहुत ही रिलैक्सिंग एंड हेल्पफुल वे है। ये मैंने स्टार्ट किया था जैसे ही मुझे पता चला था, मुझे सीकेडी तभी स्टार्ट कर दिया था एंड आई एम स्टिल कैरिंग ऑन इट। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है बट लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट दिखता है, मुझे दिखा था। सो आई एम शेयरिंग विथ यू सम एक्यूप्रेशर पॉइंट विच आई यूज टू फॉलो एंड आई एम स्टिल फॉलोइंग इट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके होल बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं सबको लेकर सबके एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता ही है। तो अगर आप कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पहले से फॉलो कर रहे हैं या आप करते हैं या आपको कोई और भी प्रॉब्लम है उसके लिए एक्यूप्रेशर करते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आप दबाने के बाद सबसे लास्ट में किडनी के पॉइंट दबाया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि सारे ऑर्गन अगर स्टिमुलेट होके लास्ट में जब हम किडनी का पॉइंट दबाते हैं तो सारा वेस्ट निकल जाता है और किडनी में बहुत अच्छा असर पड़ता है कि सारे ऑर्गन स्टिमुलेट होके सारे वेस्ट इकट्ठा होके किडनी के थ्रू निकल जाता है। तो किडनी का पॉइंट सबसे लास्ट में प्रेस करना चाहिए, ये मेरी टिप थी। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, तो आप एक्यूप्रेशर करने के लिए अपना दूसरे हैंड से भी पॉइंट्स प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेन का भी यूज कर सकते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मुझे साइनस था तो मैं साइनस के पॉइंट दबाती थी, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी ये सारी टिप्स जितनी भी फिंगर टिप्स होती हैं, फिंगर टिप्स ये सारी, इवन आपका थंब भी, ये सारी टिप्स साइनस के पॉइंट के लिए है। ये सारी टिप्स साइनस के लिए है। तो इसको हर एक्यूप्रेशर पॉइंट को कम से कम नहीं तो 2 से 3 मिनट प्रेस करना चाहिए, अदरवाइज यू कैन काउंट 260 और 120 एंड आप पेन की हेल्प से भी ऐसे से प्रेस कर सकते हैं। ये सारी टिप्स साइनस के पॉइंट के लिए है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको स्वेलिंग अभी भी है, मतलब आपका वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो उसके लिए पॉइंट होता है लास्ट फिंगर में जो फर्स्ट लाइन जाती है, फर्स्ट हिस्सा होता है लास्ट फिंगर का, उसके यहाँ पे साइड में ये पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर का। मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। ये पॉइंट होता है एकदम साइड में, ये पॉइंट होता है स्वेलिंग का। अपनी लास्ट फिंगर के एकदम साइड में ये पॉइंट होता है स्वेलिंग का। इसको ऐसे से इसको भी हर पॉइंट को 2 से 3 मिनट तक प्रेस करना है। तो ये स्वेलिंग का है। अब आगे चलते हैं। जैसे मैं एज्मा पेशेंट थी, तो ये जो ये सेकेंड एंड थर्ड फिंगर है, इसके सेंटर में यहाँ पे अस्थमा पॉइंट होता है। हियर अगर आपको ये पॉइंट दिख रहा है हियर, ये अस्थमा का होता है, इसको प्रेस करना है। ये अस्थमा के लिए, लंग्स के लिए बहुत बेनिफिशियरी होता है। अदर जो है कि मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज भी होते थे, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो जैसे कि ये जो फर्स्ट फिंगर है, इसका ये जो फर्स्ट यहाँ से ये जो एक रेखा जाती है, सबके में जाती है और यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट होता है गैस के लिए। तो मैं इसको मार्क कर दे, ये गैस के लिए पॉइंट है। ये पॉइंट प्रेस करने से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये गैस के लिए, ये अस्थमा के लिए, ये गैस के लिए एंड लास्ट फिंगर के यहाँ पे ये पॉइंट आपका स्वेलिंग के लिए। अब आगे चलते हैं। इसके बाद मैं अगर आपको किडनी, जैसे किडनी की पॉइंट्स के मैं आती हूँ, तो अगर आपको जैसे किडनी डिफिशियंसी कोई भी तरह की स्टार्टिंग स्टेज है, अभी पता चला है, तो ये पॉइंट बहुत हेल्प करेगा। ये जो लास्ट फिंगर का जो एकदम लास्ट ब्लॉक है, जहाँ से पाम स्टार्ट होता है और एक ये सेकेंड लाइन जाती है लास्ट फिंगर में, तो ये हिस्सा, ये इसके बोथ साइड आपको प्रेस करने से किडनी की डिफिशियंसी में हेल्प होता है। तो ये पॉइंट आप प्रेस कर सकते हैं बोथ साइड। ये बोथ साइड आपको लास्ट फिंगर में प्रेस करना है, कॉर्नर्स पे।
ये हुआ किडनी डिफिशियंसी का। इसके बाद मैं पॉइंट्स प्रेस करती थी, उसमें एक था ब्लैडर का, जहाँ पे आपका हैंड पाम खत्म हो रहा है, ये जो लाइन जा रही है इसके एकदम सेंटर में, यहाँ पे ये ब्लैडर का पॉइंट होता है, ये ब्लैडर का पॉइंट होता है। ये प्रेस में करती थी। इसके अलावा जब आपका हैंड है तो इसका स्टार्टिंग का इतना हिस्सा ये लिम्स ऑर्गन के लिए होता है। यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं, बोथ साइड होता है ये लिम्स ऑर्गन का। तो ये मैं तीनों पॉइंट प्रेस करती थी। मुझे लिम्स ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं हमेशा बट प्रेस करती थी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं किडनी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, तो ये मैं लिम्स ऑर्गन हमेशा प्रेस करती थी। तो आई विल सजेस्ट कि ये लिम्स ऑर्गन प्रेस करने चाहिए, बोथ साइड होते हैं। मैं शो कर रही हूँ आपको, आप ये तीनों पॉइंट देख सकते हैं। ये देखिए, ये 2 पॉइंट स्टार्टिंग में यहाँ पे, फिर अगला 2 पॉइंट एंड फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट, ये लिम्स ऑर्गन के लिए होते हैं। ये तीनों पॉइंट बोथ साइड होते हैं, ये मैं हमेशा प्रेस करती थी। अब सबसे लास्ट में आते हैं किडनी के पॉइंट के लिए। तो किडनी के पॉइंट के लिए सबसे सेंटर ऑफ द पाम लिया जाता है और लोअर साइड लिया जाता है। अगर आप देखना चाहेंगे, थोड़ा सा हेल्प लेना चाहेंगे, तो ये जो मिडिल फिंगर है इससे आप होते हुए थोड़ा नीचे आइए और यहाँ पे ये किडनी का पॉइंट होता है। मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, ये नीचे के साइड पाम का सेंटर ही होता है, थोड़ा लोअर साइड होता है, और ये आपका किडनी का पॉइंट है। तो ये कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो मैं फॉलो करती थी। एक्यूप्रेशर मैं दिन में 3 बार करती थी, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। ज़्यादातर मैं एक्यूप्रेशर 2 ही बार करती थी, एंड थर्ड टाइम के लिए एक्यूप्रेशर के मैग्नेट्स आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। वो मैग्नेट्स उसी पॉइंट पे आप रखिए जिस पॉइंट में जैसे किडनी में ज़रूरत है, तो वो मैग्नेट को रखिए एंड टेप कर दीजिए, तो वो भी प्रेशर बनाए रखेगा और वो भी एक्यूप्रेशर करने का एक तरीका होता है। सो अगर आप दिन में 3 बार खुद से प्रेस नहीं कर पा रहे हैं उस पॉइंट्स को, तो आप उस पर एक्यूप्रेशर के मैग्नेट्स आते हैं, उसको लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एक्यूप्रेशर के मैग्नेट्स नहीं है, सो आप घर में मूंग होता है, मैं आपको शो कर रही हूँ, ये छोटे छोटे कोई भी पल्स के दाने आप ले सकते हैं। बहुत छोटा होता है, माइन्यूट होता है, पॉइंट के बराबर होता है, जो पॉइंट आपने बनाया उसके बराबर। होल ग्रीन मूंग मैंने लिया है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप उस पॉइंट पे रख सकते हैं एंड टेप कर दीजिए इसको। सो ये मूंग हेल्प कर सकता है। इसके अलावा मैंने सुजोग थेरेपी भी ट्राई की थी। तो सुजोग थेरेपी में मैंने ट्राई किया था, जो किडनी बीन्स आते हैं जिसको हम राजमा भी कहते हैं, ये किडनी बीन्स राजमा भी कहते हैं, इसको यूज़ करते हैं सुजोग थेरेपी में। तो ये सुजोग थेरेपी आपके बैक साइड ऑफ हैंड में की जाती है। जो फर्स्ट फिंगर जा रही है इसके यहाँ पे, एंड जो लास्ट फिंगर जा रही है इसके यहाँ पे, ये 2 पॉइंट्स किडनी के माने जाते हैं सुजोग थेरेपी में। तो इसमें कहा जाता है कि आप रात को सोने से पहले वही किडनी बीन्स राजमा को यहाँ पे टेक कर दीजिए और मॉर्निंग में उतार दीजिए, तो उससे किडनी में हेल्प होती है। तो मैंने ये भी ट्राई किया था। प्लस मैंने कलर थेरेपी भी इसमें इन्वॉल्व होती है सुजोग थेरेपी में, तो मैंने वो भी फॉलो किया था। आप रेड कलर का स्केच पेन ले सकते हैं। मेरे पास अभी घर में रेड नहीं था तो आई यूज पिंक, बट रेड कलर यूज करना है। मैं मार्क करके दिखा रही हूँ आपको। कर सकते हैं अपने दोनों हाथ में, ये यहाँ पे और यहाँ पे, और इन दोनों जगह पे आपको ये जो किडनी बीन्स आते हैं, राजमा आता है, इसको ऐसे प्लेस करना है एग्जैक्ट, ये क्योंकि किडनी की शेप के होते हैं, ऐसे प्लेस करना है और टेप कर देना है। मैं आपको शो करूँगी। ये कुछ इस तरीके से आपको टेप करना है दोनों राजमे को। एक फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में होगा और एक लास्ट फिंगर और थर्ड फिंगर के बीच में होगा। ये 2 पॉइंट होते हैं सुजोग थेरेपी में। ऐसे राजमा को प्लेस करके छोड़ देना है रात भर तक। नीचे रेड कलर लगाना है। तो ये सुजोग थेरेपी का तरीका होता है।
तो ये सब मैंने फॉलो किया था एंड आई एम स्टिल फॉलोइंग अपना आस्थमा पॉइंट, स्नो फील, साइनस पॉइंट और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मेरे को अभी भी है, तो मैं उसको भी फॉलो करती हूँ। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर पॉइंट्स आपके पैरों में भी होते हैं। मैं पैरों के भी पॉइंट्स आपको दिखाऊंगी। जैसे मैंने हैंड में पॉइंट्स एक्यूप्रेशर के बताए थे, वैसे ही मैं अब लेग में आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताऊंगी। सेम ही जगह पॉइंट्स होते हैं। आई विल स्टार्ट विथ द पॉइंट्स मेरे को जैसे प्रॉब्लम थी, मैंने बताया साइनस एंड ऑल की। जैसे फिंगर्स में होता है हाथ में, वैसे ही पैर की भी फिंगर्स की टिप्स में, सारी टिप्स में, ये टिप्स में, सारे फिंगर्स के टिप्स में, इवन ये जो आपका टो है इसके भी टिप्स पे, यहाँ हियर टिप्स में ऐसे ऐसे आपको 1 से 2 मिनट तक प्रेस करना है। ये साइनस का पॉइंट है। और जैसे कि मैंने गैस का हाथ में बताया था, वैसे ही पैर में भी होता है। ये जो टो है, टो की ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे, यहाँ कहीं, मतलब ये टो के बाद ये एक लाइन जा रही है, सबके में होती है वो लाइन ऐसे टो के, इसके यहाँ पे, मतलब दोनों तरफ की लाइन के लास्ट जहाँ कॉर्नर टच कर रहा है, कॉर्नर पे, यहाँ पे आप गैस्ट्रिक का पॉइंट होता है। ये आपको प्रेस करना है 1 से 2 मिनट तक ऐसे ऐसे। इससे गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपका पैर में ये जो पैर है, ये जो कर्व जा रहा है, यहाँ पे बीच में कर्व गड्ढा हो जा रहा है, ये फिर से उभर गया, ये उभरा हुआ है, ये गड्ढा है यहाँ पे। तो ये जो कर्व है, यहाँ पे आपका होता है ब्लैडर का पॉइंट। यहाँ पे प्रेस करने से आपका ब्लैडर के वर्किंग में हेल्प होगी। ब्लैडर का पॉइंट होता है, इसको आप 1 से 2 मिनट तक प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किडनी का। जैसे उस हाथ में होता है, वैसे ही पैर में होता है। ये जो फर्स्ट फिंगर है एंड सेकंड फिंगर है, इवन टो से अगर काउंट करें थर्ड फिंगर है, तो ये इस लाइन को ऐसे हम पकड़ेंगे। यहाँ पे ये जो कट बना हुआ है, इस लाइन को हम पकड़ते पकड़ते नीचे आएंगे, और नीचे आके ये यहाँ पे सेंटर ऑफ द फुट के सेंटर पे, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। ये है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। ये आपकी किडनी का मेन पॉइंट यही है। इसको 2 मिनट तक तो प्रेस करना ही करना है, ऐसे ऐसे प्रेस करना है। अगर ये ऐसे आप थंब से प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पेन की हेल्प लीजिएगा, और पेन से आप ऐसे ऐसे प्रेस कर सकते हैं। अभी मैं इसे कर रही हूँ थंब से, ऐसे ऐसे प्रेस करना है। ज़्यादा फोर्स से नहीं कीजिएगा, नॉर्मल प्रेशर दीजिएगा, बहुत लाइट भी मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे। ये किडनी का पॉइंट है। तो ये रहा फुल। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के अलावा कुछ टिप्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि मुझे बहुत 1 लीटर ही सिर्फ अलाउड होता है मैक्सिमम किडनी पेशेंट को, सीकेडी पेशेंट को। तो जब भी मुझे प्यास लगती थी, मैं आइस क्यूब यूज़ करती थी। आइस क्यूब मुंह में रखना होता है, काफ़ी देर तक आप मुंह में रखेंगे तो उससे जो थ्रस्ट होती है वो एक बार के लिए शांत हो जाती है, एंड आपको पानी नहीं पीना पड़ता है। तो मैं आइस क्यूब यूज़ करती थी। उसके अलावा जब भी मुझे फल खाना होता था, एप्पल खाने होते थे, तो एप्पल की पतली पतली स्लाइसेस करके मैं उसको फ्रिज में या फ्रीज़र में डाल देती थी, और उसके बाद खाती थी। तो जब वो फल ठंडा होता है तो आपको प्यास कम लगती है। ये टिप्स थी। अगर आपको बहुत प्यास लगती है तो आप आइस क्यूब्स या फिर जो भी फल आप ले रहे हैं, जो डॉक्टर ने आपको अलाउ किया है, जैसे मुझे एप्पल ही अलाउड थी, तो मैं एप्पल को फ्रिज में रख के और फिर उसको खाती थी। तो उससे क्या प्यास कम लगती है, या उस वक्त के लिए आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो। कोई भी सजेशन हो, क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।